नमस्कार और ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर ये है कि आज बुलेटिन में बात होगी भारत द्वारा किए गए बड़े सैन्य ऑपरेशन की जिससे पाकिस्तान अभी तक सहमा हुआ है। बात करेंगे बिहार की राजनीति में आए उस भूचाल की जिसने जेडीयू के अंदर खलबली मचा दी है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में मंडरा रहे युद्ध के खतरे और उत्तर भारत में मौसम के बदलते खतरनाक मिजाज पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश की सुरक्षा और सरहद से जुड़ी सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर से। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हालिया आतंकी हमले के बाद भारत शांत नहीं बैठा है। भारतीय वायुसेना द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर की गूंज अब पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। इस ऑपरेशन के तहत भारत ने एलओसी के पार जाकर बड़ी एयर स्ट्राइक की है और पाकिस्तान को ऐसा जख्म दिया है जिससे वो अभी तक उबर नहीं पाया है। वायुसेना प्रमुख के आधिकारिक बयान के मुताबिक इस सर्जिकल स्ट्राइक में पाकिस्तान के कई प्रमुख एयरफील्ड्स, 2 कमांड और कंट्रोल सेंटर, रनवे और कम से कम 4 रडार सिस्टम पूरी तरह से तबाह कर दिए गए हैं। पाकिस्तान को अपनी वायुसेना का इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि अब वो इसकी भरपाई के लिए एक बार फिर अपने पुराने आका चीन की शरण में पहुंच गया है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान अपने नष्ट हुए सिस्टम को बदलने के लिए चीन से शानक्सी KJ-500 अवॉक्स एयरक्राफ्ट खरीदने की गुहार लगा रहा है। भारत की इस कूटनीतिक और सैन्य आक्रामकता ने साफ कर दिया है कि अब किसी भी आतंकी उकसावे का जवाब सीधे दुश्मनों के घर में घुसकर दिया जाएगा। सरहद के बाद अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व में हालात अब पूरी तरह से बेकाबू होते नजर आ रहे हैं और तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। इजराइल और लेबनान के बीच का तनाव अपने सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। ताज़ा और बड़ी खबर के मुताबिक लेबनान में हुए एक बेहद भयानक इजरायली हवाई हमले में 200 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। इस हमले के बाद पूरे अरब जगत में भारी आक्रोश है। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई है कि होर्मुज जलद मरु मध्य से होने वाले वैश्विक तेल व्यापार पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। भारत के विदेश मंत्री ने इस नाजुक स्थिति पर गहरी चिंता जाहिर की है। भारत ने साफ किया है कि इस अहम समुद्री रास्ते से सुरक्षित व्यापार सुनिश्चित होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ युद्ध फैलता है तो पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और इसका सीधा असर भारत की आम जनता की जेब पर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के रूप में पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय हलचल के बाद अब लौटते हैं अपने देश की सियासत की ओर। देश की राजनीति में आज सबसे बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार की सियासत में आज एक बड़ा बयान सामने आया है जिसने सियासी पारे को उबाल पर ला दिया है। आरजेडी के प्रमुख नेता तेजस्वी यादव ने राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक बहुत बड़ा और सनसनीखेज दावा किया है। तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत में खुलेआम आरोप लगाया है कि जनता दल यूनाइटेड के ही कुछ बड़े नेताओं ने नीतीश कुमार को पूरी तरह से फंसा दिया है और उन्हें गलत दिशा में ले जा रहे हैं। तेजस्वी का कहना है कि नीतीश कुमार एक बेहद अनुभवी नेता हैं, लेकिन उनके आसपास मौजूद पार्टी के ही वरिष्ठ नेता उन्हें गलत सलाह दे रहे हैं, जिससे सरकार और मुख्यमंत्री की छवि को भारी नुकसान पहुँच रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तेजस्वी यादव का ये बयान बिहार की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों की ओर बड़ा इशारा कर रहा है। हालांकि जेडीयू की ओर से इस बयान पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इस बयान के बाद पटना के सियासी गलियारों में हलचल काफी तेज हो गई है। राजनीति की अगली बड़ी खबर पंजाब से है, जहां भ्रष्टाचार के आरोपों ने आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। मुकेरियां के एक प्रमुख कारोबारी ने कई वीडियो जारी करके पंजाब सरकार के एक मंत्री पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। कारोबारी ने अपने वीडियो में साफ शब्दों में कहा है कि वो किसी भी दबाव में आकर आत्महत्या नहीं करेगा, बल्कि सच्चाई को सबके सामने लेकर आएगा। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पंजाब की राजनीति में तूफान खड़ा हो गया है। विपक्ष ने तुरंत इस मुद्दे को लपक लिया है। केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और स्थानीय विधायकों ने सीधे राज्यपाल से इस पूरे मामले में दखल देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि एक निष्पक्ष जांच कमेटी का गठन किया जाए ताकि मंत्री के वायरल वीडियो की पूरी सच्चाई पंजाब की जनता के सामने आ सके। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मौसम के मिजाज की। अगर आप उत्तर भारत, खासकर दिल्ली, नोएडा या गाजियाबाद में रहते हैं तो अब आपको चिलचिलाती गर्मी और लू का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने आज 11 अप्रैल को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है। राजधानी दिल्ली का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। मौसम विभाग का कहना है कि आसमान साफ रहेगा, लेकिन दिन के समय बहुत तेज और गर्म सतही हवाएं चलेंगी। हवा में नमी का स्तर 35% तक गिर गया है, जिसका मतलब है कि हवाएं बहुत सूखी और चुभने वाली होंगी। मौसम विभाग ने आम जनता, खासकर बुजुर्गों और बच्चों से अपील की है कि वे दोपहर के वक्त बहुत ज़रूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलें। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए लगातार पानी पीते रहें और सूती कपड़े पहनें। आने वाले दिनों में ये गर्मी अपना और प्रचंड रूप दिखाने वाली है। आखिर में बात अर्थव्यवस्था और आम आदमी की जेब से जुड़ी खबरों की।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे युद्ध और भू राजनीतिक तनाव का सीधा असर सोने और चांदी के बाजार पर देखने को मिल रहा है। निवेशकों के बीच अनिश्चितता का माहौल है, जिसके कारण लोग सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की तरफ भाग रहे हैं। आज दुबई और भारतीय सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा गया है। इसके अलावा मुंबई एयरपोर्ट पर आज अचानक आग लगने की घटना सामने आई है, जिस पर दमकल विभाग ने समय रहते काबू पा लिया और कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी एक अहम अपडेट है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने सत्र 2026 और 27 के लिए बाल वाटिका में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे छोटे बच्चों के अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है। तो ये थीं आज की तमाम बड़ी अहम और ब्रेकिंग खबरें। सरहद की सुरक्षा से लेकर देश की राजनीति, मौसम के बदलते मिजाज और बाजार की हलचल तक हर बड़ी अपडेट हमने आप तक सबसे पहले पहुंचाई। हमारी कोशिश रहती है कि आप तक हर खबर पूरी सच्चाई और सटीक विश्लेषण के साथ पहुंचे। इस तरह की तमाम निष्पक्ष, सच्ची और विस्तृत खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा ये न्यूज़ बुलेटिन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में कुछ और नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।